हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाले हम लोग बैचिंग प्लांट के बारे में। पहले भी बता चुका हूं आपको बैचिंग प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ बता चुका हूं। अभी आज बात करेंगे मोबाइल टाइप्स का बैचिंग प्लांट, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसका स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, स्विंग स्टेटर स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हमारा मोबाइल टाइप का बैचिंग प्लांट है। ठीक है, उसका मॉडल है हमारा M1। मोबाइल टाइप का बैचिंग प्लांट है हमारा। ठीक है, मॉडल है हमारा M1। ठीक है, M1 का मतलब है हमारा जो उसका एक बैच होता है, हमारा 1 क्यूबिक मीटर का पर बैच होता है। ठीक है, और हम 5 क्यूबिक मीटर लोड करना है तो हमको 5 बैच उसको देना पड़ेगा, 6 क्यूबिक मीटर लोड करना है तो 6 बैच देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वो ये शो करता है कि वो हमारा M1 जो हमारा मॉडल है और 1 क्यूबिक मीटर का हमारा ये प्लांट है। ठीक है, तो इस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे तो वो हमारा होता है मेन यूनिट। मेन यूनिट मतलब मेन मिक्सचर यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। जो हमारा पूरे प्लांट का मेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको दिख रहा है प्लांट, तो प्लांट का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम मेन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसमें आता है सेकेंड पॉइंट हमारा मिक्सर। मिक्सर हमारा जो है ये मिक्सिंग यूनिट है, जिसमें हमारा मिक्स होता है सारा मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि मिक्सर हमारा इस शेप का होता है। ठीक है, इस शेप का हमारा ये मिक्सर होगा। इस मिक्सर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसे एक गोल सा लगा होता है, इसको हम रोटर बोलते हैं। इसके साथ हमारे आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये आर्म्स होते हैं, सावल्स होते हैं जो अलग अलग इस पे प्लेट, ठीक है, टाइल्स लगे होते हैं। ये मतलब ये बहुत, इसमें मिक्सर के भी पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये मिक्सिंग यूनिट का जो वर्क है हमारा, ये ऐसे मिक्सिंग करने के लिए होता है हमारा। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड घूम घूम के ये हमारा मिक्सिंग करता है। ठीक है, ये इसमें मिक्सिंग होता है हमारा एग्रीगेट्स का, सैंड का, और उसके बाद एडमिक्सचर वाटर, ये सभी इसी में ही आता है। ठीक है ना, इस मिक्सर यूनिट में ही सभी मिक्स होते हैं। इसमें एक गेट भी लगा होता है जिसको हम डिस्चार्ज गेट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज गेट, जैसे कि मटेरियल हमारा इधर मिक्स हो गया, कंक्रीट हमारा ये मिक्स हो गया, तो इस गेट के थ्रू हमारा जो है ये डिस्चार्ज होता है। इसका ऑपरेशन भी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम पे होता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज शूट बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्चार्ज शूट। ठीक है, ये तो आपका हो गया मिक्सर, और इसको बोल सकते हैं हम डिस्चार्ज शूट। डिस्चार्ज शूट, ठीक है, ये डिस्चार्ज शूट हो गया हमारा। और थर्ड पॉइंट हम लेंगे आपको ऑपरेटर केबिन। ऑपरेटर केबिन का है कि जैसे कि हमारा ऑपरेटर जहां से बैठ के पूरे प्लांट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम ऑपरेटर केबिन बोलते हैं। उस केबिन में हमारा ऑपरेटिंग के लिए एक सिस्टम लगा के रखा होता है, जिससे हम सारा कंट्रोल कर सकते हैं पीएलसी के थ्रू। एंड उसमें एक हमारा सिमेटिक पैनल भी दिया होता है। सारे प्लांट्स के भी सिमेटिक पैनल आते हैं। इसमें जो सिमेटिक पैनल होता है, यूज़ होता है, वो हमारा 360 का है। 360, इसमें जो सिमेटिक पैनल जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसमें 360 इंस्टॉल है इसमें। ठीक है ना, तो ऑपरेटर केबिन में हमारा ऑपरेटर बैठ के, इसमें एसी का सिस्टम भी दिया होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर में कूलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटर के जो पैनल्स और सिस्टम्स और ऑपरेटर को भी उसमें कूलिंग के लिए, तो हमको एसी लगाना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये सभी को जो मिक्सिंग करता है, इसका भी हमारा क्या मिक्सिंग करेगा, जैसे कि सैंड होगा, एग्रीगेट्स होगा, वो कहीं से आके हमारा डंप किया हुआ होता है, रखा हुआ होता है, हम लोग लाके स्टोर करके रखे हुए थे, और उस मटेरियल को हम
यहाँ पे प्लांट जब हम लोग कंक्रीट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस एग्रीगेट्स और तो स्टोर करके हम लोग कहीं ऐसे साइड में हमारा बहुत बड़ा एक प्लॉट होगा, पूरा लैंड होगा, ठीक है। इस लैंड में हमारा सैंड एग्रीगेट्स, ठीक है, जैसे सैंड रखा हुआ होगा, उसके बाद एग्रीगेट हमारा जो है, एग्रीगेट तो हमारा 10 mm का होगा, 20 mm का होगा, 5 mm का होगा, जो भी हमको यूज़ है वो हम लोग लाके रखे हुए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एग्रीगेट्स, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हमारा एग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, फीडिंग हॉपर। फीडिंग हॉपर मतलब फीडिंग हॉपर, फीडिंग हॉपर मतलब ये जो हमारा एग्रीगेट्स है, ठीक है, तो इसको हम फीडिंग कैसे करेंगे, तो वो हमारा एक होता है ऐसे ही बना होता है, जो हमारा ये हो गया हमारा फीडिंग हॉपर, जिसको एक रैम्प बना होगा जहां से व्हील लोडर ऑपरेटर लाके लोडिंग करेगा, इधर से व्हीकल मूवमेंट के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे लोडर ऑपरेटर लाएगा और उसको लोडिंग करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हॉपर है, फीडिंग हॉपर, फीडिंग हॉपर, जिसमें एग्रीगेट्स हम लोग लोड कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। और इसके नीचे से जस्ट एक बना होता है हमारा गेट, ये इसके नीचे एक बना होता है गेट, जो ये गेट है हमारा, इसी से ही डिस्चार्ज होता है हमारा ये मटेरियल्स, और ये मटेरियल डिस्चार्ज होके हमारा गिरता है आके कन्वेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कन्वेयर, 6 पॉइंट, कन्वेयर, कन्वेयर बेल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कन्वेयर जो है हमारा इस टाइप का होता है कन्वेयर, ठीक है, ये कन्वेयर होता है हमारा। इस कन्वेयर का काम क्या है, कन्वेयर मतलब कि यहां से अभी हमारा ये डिस्चार्ज होगा मटेरियल और गिरेगा इस कन्वेयर बेल्ट पे, और ये कन्वेयर बेल्ट का रोटेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये कन्वेयर बेल्ट का रोटेशन कंटिन्यूअसली जब तक हम प्रोडक्शन करेंगे तब तक ये हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है, इस वे में चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। ये चलता कैसे है, इसमें हमारा एक रोलर से ये कनेक्टेड होता है, जो राउंड शेप में होता है, ड्रम जैसा होता है, इसको रोलर ड्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों तरफ में लगा होता है, ये रोलर ड्रम दोनों तरफ में लगा होता है, और इसको बीच में भी ये मूवमेंट प्रॉपरली होने के लिए इसमें छोटे छोटे रोलर लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं जिस पे कन्वेयर हमारा मूव करता है। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट का वर्क है। ये कन्वेयर बेल्ट का वर्क जो है हमारा मतलब इसलिए किया जाता है कि मटेरियल को वो प्रॉपरली शिफ्ट कर सके, हमारे सैंड को, हमारे एग्रीगेट को उसके स्टोरेज बिन में। यहाँ से हमारा एक ऑपरेटर यहाँ भी बैठा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑपरेटर होगा जो कि एक छोटा सा पैनल दिया होगा, यहाँ पे ऑन ऑफ करने का एक सिस्टम बना होगा, ठीक है। कन्वेयर ऑपरेटिंग पैनल, ये पैनल होता है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर एक मतलब जस्ट चेयर रख के भी बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ पे स्टैंड होके वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है। वो करता इसलिए यहाँ पे रहता इसलिए क्योंकि ये जो हमारा स्टोरेज बिन है, एक बड़ा सा स्टोरेज बिन होगा इधर, ये स्टोरेज बिन जो है हमारा, स्टोरेज बिन हमारा ये 4 पार्ट में बटे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में क्यों बटे हुए होते हैं, 4 पार्ट में इसलिए बटे हुए होते हैं क्योंकि सारा मटेरियल जो हमारा एग्रीगेट्स आता है, जो भी हमारा सैंड आता है, वो एक साथ हम मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको बटे हुए होते हैं। जैसे फर्स्ट को हमने सैंड, सेकेंड को 10 mm,
और 20 mm। और अगर हमको चाहिए डबल में सेंड करना है तो कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 10 mm कर सकते हैं, जो हमारा ज़्यादा यूज होता है उसको हम कर सकते हैं। और प्रॉपरली सेम यूज है तो हम एक एक्स्ट्रा भी है हमारे पास पड़ा हुआ है कि जैसे हमारा कोई बाई चांस वर्क नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसको एक एडवांस एक्स्ट्रा है मान लीजिए, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अदर कोई मटेरियल यूज़ करना है तो उसको भी हम यूज में ले लेंगे, जैसे 5 mm एग्रीगेट्स का अगर हमको नीड्स है तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चारों बिन है जो हमारा अलग अलग इसके ओपनिंग गेट क्लोजिंग गेट होते हैं, जिससे हम यहाँ से मटेरियल डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे इसको हम कैसे अलग अलग अनलोड कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट तो हमारा एक ही है, फिर हम इसको अलग करने के लिए ये जो कन्वेयर ऑपरेटर का मैंने काम बोला यहाँ पे जो बैठा हुआ है, इसका काम यहाँ पे एक डिस्चार्ज शूट लगा होता है, ठीक है, वो ऐसे कन्वेयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये डिस्चार्ज शूट का काम ये होता है, ये ऑपरेटर यहां से ऑपरेट करता है और जिस पोजीशन में चाहिए इसको हम राउंड शेप में घुमा सकते हैं। ये जो आपका डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज हम इधर भी कर सकते हैं और इसको राउंड शेप में घुमा के अगर हम इधर भी लाते हैं तो इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ही हमारा चारों तरफ में राउंड शेप में घुमा घुमा के हम चारों तरफ में फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज विन हो गया। अब इस स्टोरेज विन से हमारा किधर जाता है मटेरियल, यहां पे भी चारों के अलग अलग गेट लगे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक हमारा गेट हो गया। अब आपको बात किया था मैंने मेन यूनिट के बारे में। मेन यूनिट हमारा मान लीजिए इतना हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन यूनिट हो गया, ठीक है। अब मेन यूनिट के अंदर में हमारा इधर सेट होता है इसकी बकेट, इसकी बकेट, ये इसकी बकेट जो है हमारा मूवमेंट करता है, ठीक है। यहां पे एक रोप के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारा ऊपर में जाके, ठीक है। तो यही रोप हमारा इसको मूव कराता है। इस पे एक ट्रैक बना हुआ होता है जिस पे ये हमारा इसकी बकेट मूवमेंट करता है, ठीक है। इसकी बकेट हमारा मूवमेंट करता है और वो कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे एक रोलर्स लगे होते हैं, यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं इसकी बकेट को मूव करने के लिए। फिर जब हम हमारा ऑपरेटर सिस्टम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटर वहीं से ही कंट्रोल करता है ये सभी को। इसका काम यहां से खत्म हो गया, ये कन्वेयर का जो काम है बस इतना मटेरियल शिफ्टिंग का काम है, वो ऑपरेटर का रोल खत्म। अभी हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो ऑपरेटर केबिन का अंदर से हमारा ऑपरेटर ही ऑपरेट करेगा। तो इसमें जो हमारा ये सिस्टम से एक्चुअली में ये पूरा होता है गेट थोड़ा, मतलब ये जो इसकी बकेट है यहाँ तक हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गेट हमारा ओपन होगा और इसकी बकेट में गिरेगा, ठीक है। और ये हमारा कनेक्टेड होता है रोप से, अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लांट के हिसाब से रोप आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये रोप हमारे खींच के बकेट को लेके जाता है, हमारा किधर लेके जाता है, हमारा ये लेके जाता है मिक्सिंग यूनिट में, ठीक है। मिक्सिंग यूनिट में लेके जाता है, ऐसे वर्टिकल टाइप से होता है, ठीक है। ये हमारा लेके जाएगा मिक्सिंग यूनिट में। ये ऐसे मूव होके यहाँ पे ट्रैक का सिस्टम जो है ये पूरा ऐसे ही ऊपर तक दिया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ये मूव होके जाता है, स्किप हमारा ऐसे चलते हुए जाता है ट्रैक पे। उसके बाद ये बताता हूँ आपको, ये 10 mm कितना लेना है, 20 mm कितना लेना है, सैंड कितना लेना है, उसका भी हमारा यहाँ पे वेइंग सिस्टम दिया होता है। वेइंग सिस्टम इस पे ही दिया होता है जो कि हमारा ये वेट करता है कितना केजी, 200 केजी, 500 केजी, 600 केजी, जितना केजी हमको लेना है, जितना किलोग्राम लेना है, वहाँ पे हमारे चारों तरफ में एक टाई रॉड के थ्रू बंधा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे लोड सेल लगे होंगे, यहाँ पे एक लोड सेल लगा होगा, ठीक है।
एक टाई रॉड साइड में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो लोड सेल लगे हुए हैं ये हमारा फाइंड करता है कि कितना केजी हमको इधर मटेरियल देना है। अगर हमको 20 mm चाहिए 50 केजी तो 50 केजी देगा, हमको 20 mm चाहिए 200 केजी तो 200 केजी देगा, और वो डिस्चार्ज कर देगा इधर से। अब इसका आपको बताया था हूँ मैं कि ये ऑपरेटिंग हमारा होता है न्यूमेटिक सिस्टम से, जिसके लिए हमारा एक कंप्रेसर यूज़ होता है, और वो कंप्रेसर हमारा सारे न्यूमेटिक सिलेंडर्स से, इसमें एक न्यूमेटिक सिलेंडर्स वो यूज़ होते हैं अलग अलग गेट के लिए, अलग अलग न्यूमेटिक सिलेंडर्स होते हैं, और वो हमारा न्यूमेटिक होस से कनेक्टेड होते हैं। और जब हमको उसको ऑपरेट करना है तो एयर का नीड होता है, और एयर हमारा मिलता है, उसके थ्रू हमारा गेट ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है। तो एयर सिलेंडर हमारा एयर सिस्टम के थ्रू हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है और डिस्चार्ज करता है इधर से मटेरियल को, ठीक है। और यहाँ से फिर ये इसकी बकेट लेके जाता है और यहाँ पे डंप कर देता है मिक्सिंग पार्ट में, ठीक है। मिक्सिंग पार्ट का क्या काम है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे सारे मटेरियल्स होते हैं हमारे एग्रीगेट सैंड, और उसके मिक्सर के ऊपर ही बैचिंग प्लांट का जो M1 मॉडल है उसका मिक्सिंग के लिए वाटर, जो हमारा एक वाटर पंप ऊपर भी दिया होता है, और वाटर एक टैंक लगे हुए होते हैं, वाटर टैंक लगे होते हैं। अब वाटर की बात आ गई, ये हमारा है वाटर, ठीक है। ये वाटर भी हमारा एक पाइप से कनेक्टेड होके आती है, ठीक है। ये पाइप हम एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड होके आती है, जो हमारा मान लीजिए इधर से कहीं साइड से हमारा एक वाटर टैंक का लाइन गया होगा, ठीक है। वो हम लोग को लगाना पड़ता है जब प्लांट इरेक्शन होता है, जब हम लोग प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो हमको ये सारे चीज़ का देखना पड़ता है। तो 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर के हमारे टैंक होते हैं, 1,20,000 1.5 लाख, मतलब जैसे जिसका प्रोडक्शन है, जैसे जिसका नीड है, जैसे हम प्लांट भी उसी हिसाब से लाते हैं, छोटा प्लांट लाना है बड़ा प्लांट लाना है M1 M2 जो भी है तो नीड्स के हिसाब से ही लाते हैं। तो ऐसे ही हमारा कितना प्रोडक्शन यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वाटर टैंक फिक्स करते हैं। वाटर टैंक भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, उसके भी वीडियोज में आपको बना के दिखाऊंगा, सेंड करूंगा। तो ये जो हमारे हैं वाटर टैंक, हमारे सीमेंट के भी बना सकते हैं, जैसे जो अंदर हम लोग बनाते हैं स्टोरेज टैंक, या तो हम UPVC का जो PVC का आता है हमारा सिंटेक्स टैंक वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर लाइन करना पड़ता है, ठीक है। और प्लांट का सिस्टम में यहाँ पे हमारा वाटर के लिए जो भी है एक कॉन वाल होता है जो कंट्रोल करता है वाटर को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाता है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा वाटर के लिए लोड सेल लगे होते हैं, ठीक है। एक टाई रॉड होता है और एक में लोड सेल हमारा फिक्स हुआ होता है। लोड सेल हमारा लूज कंडीशन में हमेशा होना चाहिए और टाइट कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद में ये कितना लीटर हमको चाहिए वो फाइंड करता है हमारा लोड सेल, उसके बाद यहाँ पे ये डिस्चार्ज कर देता है वाटर को, ठीक है। बाकी एक पाइपलाइन हमारी ये भी गई होती है जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम दिया होता है हमारा वाटर लाइन से कनेक्टेड होता है, जो स्प्रिंकलिंग करता है हमारा प्रॉपरली वो मिक्सिंग के लिए। उसके साथ साथ हमारा और यूज़ होता है एड मिक्सचर, भी आपको बताया था। एड मिक्सचर के लिए भी हमारा एक टैंक लगा होगा छोटा सा, एड मिक्सचर का जार, एड मिक्सचर जार बोल सकते हैं। इस पे भी हमारा एक लोड सेल दिया होगा इधर में, ठीक है। ऐसे ही लोड सेल फिक्स हुआ होता है। लोड सेल से हमको पता चलता है ये बहुत छोटा, मतलब बहुत ही बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमको 3 kg 4 kg का होता है जो हमारा एड मिक्सचर का नीड होता है। तो 5 लीटर 10 लीटर का आसपास जो भी होता है ये टैंक हमारा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एड मिक्सचर इसमें आता है और वेइंग करके हमारा ये दे देता है, वेट करके कितना हमको चाहिए। इसके लिए भी हम लोग अलग से, जैसे वाटर लाइन का लाइन किया हुआ है ऐसे ही, या तो सिंटेक्स टैंक रख सकते हैं, ठीक है, या तो सिंटेक्स टैंक रख सकते हैं, या तो फिर हमारा ड्रम ही रख सकते हैं। उसके लिए एड मिक्सचर यहाँ पे वाटर पंप जैसे दिया होता है वाटर पाइप लाइन के लिए, वाटर पंप, यहाँ पे एड मिक्सचर के लिए, एड मिक्सचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे एड मिक्सचर के लिए एक पंप दे देंगे जो हमारा पंप से सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये हमारा एड मिक्सचर हो जाएगा।
ये हमारा दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हमारा स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं, स्टोरेज टैंक, ठीक है। ये भी हमारा एडमिक्सचर स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एडमिक्सचर जार हो गया, ये हमारा वाटर टैंक हो गया, और ये हमारा वाटर स्टोरेज टैंक हो गया, जो हमको कंटिन्यू मतलब परमानेंटली रख सकते हैं। प्रोडक्शन जब हमारा होगा तो वहाँ से वाटर हम लेंगे और उसके थ्रू यूज़ होता है। ये हमारा स्टोरेज, अलग अलग मटेरियल के स्टोरेज होते हैं, जैसे ये एग्रीगेट्स और सैंड के हो गए, ऐसे ही वाटर के और एडमिक्सचर के अपना स्टोरेज टैंक हो गया, ठीक है। अब ये सारे आपको इधर से एग्रीगेट्स आके इधर में गिरा, और ये यहाँ से लाके इधर मिक्सर में दिया, ये वाटर लाके इधर से मिक्सर में दिया, ये एडमिक्सचर लाके इधर से इसमें मिक्सर में दिया। ये सभी को मिक्स करके इधर से हमारा डिस्चार्ज होके बनता है कंक्रीट। यहाँ पे हमारी एक टीएम लगी होती है, चाहिए तो हमारे डंपर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमको कहाँ ले जाना है और किस लिए यूज़ करना है, क्योंकि रोड प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ होते हैं वो मैक्सिमम पीक्यूसी रोड्स के लिए भी यूज़ होते हैं, तो उसको डंपर में भी हम लोग लोड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैक्सिमम जो हमारा यूज़ होता है कंक्रीट के लिए, तो वो ट्रांजिट मिक्सचर जिसको बोलते हैं, वो टीएम, उस टीएम में हम लोड करते हैं। ये अपना गाड़ी खड़ी हुई है, इसके अंदर हम लोग एक डिस्चार्ज शूट के थ्रू ये डिस्चार्ज होके इस टीएम में लोड होके फिर इसको हम साइड पे जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, अपनी साइट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो ये बताया, ये हमारा बैचिंग प्लांट जो स्विंग स्टार्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, उसका M1 मॉडल है, ठीक है। तो ये M1 प्लांट, M1 बैचिंग प्लांट है। उसके बाद आपको देखिए ये सारा मिक्सिंग का जो है बताया, तो इसके साथ साथ हमारा एक सिस्टम और आता है, सीमेंट भी तो यूज़ होता है। सीमेंट का सिस्टम अभी वो कैसे आता है उसको भी आप देख लीजिए। सीमेंट का सिस्टम आपको मान लीजिए कि सीमेंट, तो ये मान लीजिए सीमेंट साइलोज, सीमेंट साइलोज मतलब कि बहुत सारे 4 5 3 2 हमको जितना नीड्स है उतने साइलोज रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इसमें कनेक्ट करने के लिए ओनली 5 प्लेसेस होते हैं जो हमारा सीमेंट वेयर होता है, ठीक है। सीमेंट वेयर हमारा एक मिक्सिंग के ऊपर में, मिक्सिंग पार्ट के ऊपर में एक हमारा सीमेंट वेयर, ऐसे ही जैसे हमारा वाटर टैंक है ऐसे ही हमारा एक बहुत बड़ा सा सीमेंट वेयर होता है, और इधर भी हमारा एक बटरफ्लाई वाल यूज़ होता है इस सीमेंट वेयर में, ठीक है। इस सीमेंट वेयर में ओपन एंड क्लोज करने के लिए, वो भी हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है, न्यूमेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जब हमको चाहिए तब ओपन होता है, नहीं तो वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे 4.5 यहाँ पे 5 पॉइंट मिलते हैं आपको M1 में, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स के मॉडल में अलग अलग टाइप्स के सीमेंट वेयर भी आते हैं, किसी में 4 पॉइंट्स, किसी में 5 पॉइंट्स, किसी में जो है आपका 6 पॉइंट्स भी आता है, और डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है। इसमें आपको 5 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट्स जो है आपके, ये साइलो है, ठीक है। मान लीजिए ये साइलो हो गए, ये साइलो हो गए, मान लीजिए 4 साइलो हो गए, इसको हम साइलो बोल सकते हैं। ये सभी हमारे साइलो हैं, साइलोस, ठीक है। ये साइलोज है। अब हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कहीं GGBS बोल के हमारा मटेरियल आता है, किधर फ्लाई एस बोल के आता है, और सीमेंट तो हमारा कॉमन है, सीमेंट तो यूज़ होना ही है। कभी कभी डिपेंड करता है हमारा क्या डिज़ाइन है और क्या सीमेंट उधर हमारा, तो कभी जो भी है तो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम लोग मिक्स देते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, अंबुजा सीमेंट आता है, ठीक है ना, JK सीमेंट आता है, तो जो भी है, तो हमको जो सीमेंट चाहिए अलग अलग, तो अलग अलग साइलों में इधर स्टोरेज, इसको साइलोज का वर्क ही हमारा है कि सीमेंट स्टोरेज बोल सकते हैं इसको, सीमेंट स्टोरेज, ठीक है। जैसे सारे स्टोरेज आपको बताया, ऐसे ही ये भी हमारा सीमेंट स्टोरेज है। ये सीमेंट को जो है
प्रोवाइड कराने के लिए एक हमारा स्क्रू कन्वेयर होता है जो सभी पाइपलाइन जैसे होते हैं और सीमेंट वेयर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसको भी स्क्रू कन्वेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पाइप जैसी होती है, ठीक है। एक ये पाइप हो गया, मान लीजिए ये पाइप हो गया, ये हमारी एक स्क्रू है, ठीक है ना। ये स्क्रू अभी लेंथ इतना ज़्यादा होता है उसका, तो कई सारे जॉइंट्स भी होते हैं, ऐसे मान लीजिए 3-4 जॉइंट्स होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जहाँ जॉइंट होता है इसको हम हैंगर बेयरिंग बोलते हैं। इसमें भी एक गेट दिया होता है कि जैसे सीमेंट वगैरह कभी चोक्ड हो गया तो इसको ओपन करके हम क्लीन कर सकें, ठीक है। इसको हम क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2-3 गेट दिए हुए होते हैं और हैंगर बेयरिंग के पास में हैंगर बेयरिंग ख़राब हो गया तो उसको भी हमको चेंज करना है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो स्क्रू कन्वेयर इसको एक बोल सकते हैं। ये राउंड शेप में ऐसे ही है, राउंड शेप में ऐसे होता है। कोई भी चीज़ को आप देखे होंगे, ये स्क्रू हमारा ऐसे राउंड शेप में होता है जो कि ऐसे 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 करके वो हमारा ऊपर लेके जाता है मटेरियल को, तो इसलिए इसको हम स्क्रू बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही स्क्रू कन्वेयर का हमारा वर्क होता है, मटेरियल शिफ्टिंग का वर्क करता है। और ये सीमेंट हमारा स्टोरेज टैंक भी बोल सकते हैं, ये हमारा साइलो को स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं, सीमेंट स्टोरेज टैंक। तो ये आप लोगों को जो बताया ये अभी कंप्लीट हो गया है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को सारे प्लांट्स के और सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स मशीनरीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, एक एक करके आप लोग को बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी इतने पे हम क्लोज़ करते हैं और आप इसके जो वीडियोज़ हैं आप लाइव भी देख सकते हैं, आपको आगे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आज तक मैंने बात किया प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट और उसके अंदर हमारा बैचिंग प्लांट हम बता रहा था। तो ये हमारा बैचिंग प्लांट M1 मॉडल है जो स्विंग स्टेटर का है। इसका मैन्युफैक्चरर स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। जो इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 2008। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये प्लांट, ये 2008 मॉडल का है। सो ये जो हमारा ये दिख रहा है आपको, ये पूरे यूनिट को और इसको सभी को हम बोलते हैं मेन यूनिट बैचिंग प्लांट का यही होता है, जिसमें ये हमारा स्किप बकेट होता है। इसके अंदर में जो रोप से हमारा ये कनेक्टिंग होता है और ये मटेरियल को शिफ्ट करता है हमारा मिक्सचर में। इसको हम मेन मिक्सचर यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सचर यूनिट है, मिक्सर हमारा 2 टाइप्स का आता है। एक ट्विन शाफ्ट मिक्सचर होता है और एक हमारा पैन टाइप मिक्सचर होता है। जो हमारे ओल्ड प्लांट्स आते थे M1 के, मैक्सिमम वो पैन मिक्सचर के आते थे, बट अभी जो अपडेट्स आए हैं हमारे वो ट्विन शाफ्ट मिक्सचर में भी M1 मॉडल के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर कैसा होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको बात किया मिक्सचर के बारे में, तो आपको ले चलता हूँ मिक्सचर के पास। आपका कैसा मिक्सचर है, ये हमारा लैडर होता है जिससे हम प्लांट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। सो इस लैडर से हम लोग ऊपर जा सकते हैं मिक्सचर यूनिट के पास में। आप हमारा ये देख सकते हैं, ये हमारा पैन टाइप मिक्सचर है। पैन टाइप आप कभी भी देखेंगे तो ये गोल सा होता है, ठीक है। पैन टाइप मिक्सचर हमारा गोल टाइप का मिक्सचर होता है। जो ट्विन शाफ्ट का होता है वो अलग टाइप का होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उस टाइप का प्लांट्स होगा हमारा, तो ठीक है। अभी इसके अंदर हमारा ये सीमेंट वेयर बोलते हैं। ये सीमेंट वेयर से हमारा ये साइलो के थ्रू जो हमारा ये स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है, इससे हमारा सीमेंट डिस्चार्ज होकर इधर आता है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा वाटर के लिए एक मोटर लगा हुआ है जो मिक्सर में इन करता है हमारा वाटर। और उसके बाद में दूसरा ये इधर आपको दिख रहा है, स्किप इधर से आता है। ये स्किप है, ये स्किप रोप है जो हमारा एक मोटर लगा हुआ होता है और पुल्ली के थ्रू इसको खींच के लेके जाता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर जो है हमारा लेके आता है सारा एग्रीगेट्स को इसकी बकेट में आता है और उसके बाद उसमें स्किप्स के थ्रू लाके शिफ्ट करता है हमारा मिक्सर में। और मिक्सर में सीमेंट, वाटर, उसके साथ साथ एड मिक्सचर, ये सारा कुछ आके हमारा इस मिक्सिंग यूनिट में, मिक्सचर में पैन टाइप का मिक्सचर जो है हमारा, इसमें मिक्स होके उसके बाद हमारा कंक्रीट रेडी होता है, ठीक है। आपको अभी दिखाता हूँ ये रेडी होने के बाद कैसे निकलता है, आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आपका जो दिख रहा है ये डिस्चार्ज हमारा इधर से कंक्रीट होता है। इधर में हमारा वो TM दिख रहा है,
टीएम का शूट इससे हमारा कनेक्ट होगा और कंक्रीट उधर से डिस्चार्ज होगा हमारा टीएम में। वो ट्रांजिट मिक्सर जो दिख रहा है आपको, वो गाड़ी जो दिख रही है जिसमें गोल गोल हंडी लगी होती है, आप रोड पे जाते हो तो देखते होगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लेके जाता है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें लगाते हैं और डिस्चार्ज होता है हमारा टीएम में, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं साइड पे, ठीक है। इसमें भी हमारा एक मिक्सर मोटर भी लगा होता है जो हमारा मिक्सचर को घुमाने के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा है ऑपरेटर केबिन, जिसमें हमारा ऑपरेटर बैठा हुआ होता है और पूरे प्लांट्स का ऑपरेशन हमारा इस केबिन के अंदर से ही ऑपरेटर ऑपरेट करता है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूं अंदर में कैसे ऑपरेटर ऑपरेट करता है और क्या सिस्टम्स यूज होते हैं। इस दरवाजे को हम लोग खोलेंगे और अंदर जाएंगे। ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये सिस्टम्स होता है हमारा ऑपरेटिंग केबिन के अंदर। हमारा एक एसी रहना बहुत ही कंपलसरी होता है, जो कि हमारा कूलिंग सिस्टम रहना चाहिए, सभी अच्छे से चिल्ड रहना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। और ये हमारा सीमेटिक पैनल होना चाहिए। ये सीमेटिक पैनल्स के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ये 360 टाइप का हमारा सीमेटिक पैनल है जो M1 के ओल्ड प्लांट्स में यूज होते थे, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम है जिधर से हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम सीमेटिक पैनल से भी मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए हम लोग अलग से, ये कंपलसरी नहीं है बट यूज करने से ऑपरेटर को थोड़ा हेल्प होता है, ठीक है ना। इसका क्या वर्क है आपको मालूम होगा? क्या मालूम है इसके बारे में? इसका क्या है सर, इसके पूरा बाहर का पोजीशन पूरा हमको दिखाई देता है। ओके, सो आपने सुना ऑपरेटर ने क्या बताया। इसमें हमारे कैमरे लगे हुए बाहर में, जैसे हमारा अलग अलग पोजीशंस के कैमरे के अलग अलग जो भी है इसमें आपको शो करता है। देखिए ये हमारा स्टोरेज विन है जिधर से, और ये आपको मिक्सर के बारे में बताया वो है। तो ये सारे सिस्टम जो है, ये स्किप का पोजीशन है। तो ये सारे चीज़ हमको शो होते हैं कि कैसे क्या है हमारा। हम बाहर से भी देख सकते हैं कि टीएम लगा है नहीं लगा है, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब बाहर से ही देख सकते हैं हम। तो ये सिस्टम का अंदर में यही वर्क होता है। ये प्रिंटर आपको यूज़ किया जाता है, इस सिस्टम के थ्रू चलता है जो हमारा। ये सिस्टम को हम लोग इसको इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि कितना परसेंटेज हमारा एग्रीगेट्स का, कितना 20 mm, कितना 10 mm, कितना 5 mm, या हमारा कितना सैंड और कितना सीमेंट एड मिक्सचर जो भी जाता है ना, वो सब इस रिसिप्ट में आता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है कंप्रेसर, ठीक है। ये कंप्रेसर हमारा सारा न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसमें इसमें हमारा एयर रहता है और इस एयर के थ्रू सारा न्यूमेटिक सिस्टम, जो हमारा न्यूमेटिक पाइपलाइन होती है, न्यूमेटिक पाइप्स यूज होते हैं, उसके थ्रू हमारा सारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिलेंडर्स होते हैं, एयर सिलेंडर्स होते हैं, सारा उसी से ही ऑपरेट होता है। ये कंप्रेसर का ये काम है, बिना कंप्रेसर का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत ही यूज़ है हमारा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप लोग, सैंड एंड एग्रीगेट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये सभी। ये जो आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सैंड है, ठीक है, जिसको हम गांव के तरफ में बालू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सैंड हम लोग यूज़ करते हैं इस कंक्रीट को प्रोडक्शन करने के लिए। एंड ये देखिए अलग अलग टाइप्स के एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स के जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये हमारा 20 mm का एग्रीगेट्स है जो हमारा कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, रोड में, किधर भी काम चलता है, जिधर भी कंक्रीट का हमारा नीड्स होता है, वो हमारा एग्रीगेट यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हमारा दिख रहा है जो आपको, ये 10 mm का एग्रीगेट है। ये देख सकते हैं आप, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा। ये 10 mm का एग्रीगेट्स है, ठीक है। ये 10 mm का एग्रीगेट्स है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 5 mm का भी यूज़ होता है, बट इस साइड पे हमारा 5 mm का यूज़ नहीं है, इसलिए हमारे साइड पे वो हम लोग नहीं रखता है। हमारा जो है, इसको हम डंपर भी बोलते हैं। इसी से हमारा ट्रेलर है जो भी है, इससे हमारा आता है, सारे सैंड्स और सारे एग्रीगेट्स आते हैं और इधर डंप कर दिए जाते हैं। ये किधर से आता है क्या आप लोगों को पता था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये हमारा क्रश्ड मटेरियल आता है। ये क्रश्ड मटेरियल हमारा क्रशर प्लांट से आता है, जो हमारा 200-400 किलोमीटर दूर से आता है, 200, 300, 100, 200 किलोमीटर से दूर से आता है। ये हमारा वेंडर दूसरा कोई होगा जो ये सप्लायर होता है, जो सेल करता है, उसको वो प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी कंपनीज खुद भी रखती है, बट हमारे साइड पे जो हम लोग ला रहे हैं वो हम लोग खुद परचेज करके ला रहे हैं, जो आप लोग को ये दिख रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए हमारा मटेरियल ये डंप कर रहा है हमारा
इसको बोलते हैं हम लोग लोडिंग हॉपर, नहीं तो इसको और भी दूसरा चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या आप लोगों को पता है ये चीज? इसको फीडर बिन भी बोल सकते हैं। डाल के दिखाएगा भी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारा लोडर, व्हील लोड ऑपरेटर है। ये व्हील लोडर ऑपरेटर अभी डंप करेगा। देखिए ये सैंड हमारा अनलोड कर रहा है। ठीक है, डाल दो आप, डाल दो, सोचो मत। ठीक है, डाल सकते हो आप। ठीक है, आपका फीडर बिन है जिससे हमारा सारा एग्रीगेट्स पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं कन्वेयर। जो कन्वेयर का काम है ना हमारा, वो शिफ्ट करता है मटेरियल को, एग्रीगेट्स को, सैंड को शिफ्ट करता है हमारा स्टोरेज बिन में। ठीक है, अलग अलग उसका स्टोरेज बिन बना हुआ है जिसमें 10 mm रहेगा, 20 mm रहेगा, सैंड रहेगा, उसका अलग अलग है। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। कन्वेयर हमारा रनिंग है, चल रहा है, मटेरियल शिफ्टिंग का काम कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं कैसे लेके आता है ये मटेरियल्स। देखिए वर्क हमारा चालू हो गया है, आप देख सकते हैं आगे कैसे इसको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये बिन आप देख सकते हैं इधर से, ये हमारा देख सकते हैं इधर से, आप नीचे देख सकते हैं। ये हमारा सैंड का बिन है जिससे सैंड आपका गिर रहा है। देखो वो सूट है, वो सूट का वर्क होता है हमारा। एक ऑपरेटर होगा ऊपर में, वो ऑपरेटर है हमारा, उसको ऑपरेट करता है किधर शिफ्ट करना है। जब सैंड आएगा तो वो सैंड का स्टोरेज बिन में डालेगा। उसके बाद जब वो फुल हो जाएगा, या अगर नीड से तो हम शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत। उसको आप दबा के दिखा दो, आप कैसे ऑपरेट करते हो, करो, ऑपरेट करो उसको। हाँ, ऑपरेट करिए, 2 सेकंड के लिए ऑपरेट करिए। हाँ, ऐसे ऑपरेट होता है। अभी हमारा सैंड शिफ्टिंग चल रहा है, इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स हो जाएगा एक में। हमारा एक में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उधर लेके नहीं गया। आप देखिए उधर एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं जिसको हम गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, आप इधर से देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक रोलर लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये हमारा बेल्ट इससे बंधा हुआ होता है। इसमें बियरिंग होता है, मोटर्स होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं। ये सारे का डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैं बताऊंगा, बट अभी हम ऑपरेशन बता रहे हैं, इसलिए आप अभी ऑपरेशन ही सीखो। ठीक है, ये ऑपरेटर है, देखिए इधर से ऑपरेट कर रहा है। कैसे ऑपरेट करते हो आप इसको? हाँ, स्टार्ट है, जैसे स्टार्ट करके ये वाइब्रेटर है। ओके, ये सर इमरजेंसी है। इमरजेंसी का क्या काम होता है? इमरजेंसी के कारण ये होता था कि अगर कई बार हमको कुछ खतरा दिखा, ओके, तो सर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके ओके। एंड ये आप वाइब्रेटर बोले, यस सर, वाइब्रेटर है। इसका क्या काम है? इसका सर काम है, जो सेंट लाता है ना सर, ओके। तो गीला रहता है, उसके जरिए हम वाइब्रेट मारते हैं तो माल आता है। ओके, मतलब वाइब्रेटर से आप लोग क्या सीखते हो? वाइब्रेटर एक छोटा सा मोटर होगा, वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर होता है हमारा, जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है। जैसे किसी में वाइब्रेशन होता है तो वो चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली वो सैंड ऊपर वाइब्रेट होके गिर जाता है, इसलिए वो वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है ये प्लांट। ठीक है, मेन यूनिट के अंदर ये हमारा गेट लगा होता है। ये स्किप बकेट है, ये आपको गेट दिख रहा है, देखिए ये आपको सैंड दिख रहा है। सैंड अभी हमारा ये जो आपको सिलेंडर्स मैंने बताया था, ये सिलेंडर्स है, न्यूमेटिक सिलेंडर बोल सकते हैं इसको, जो हमारा न्यूमेटिक पे काम करता है। अभी देखिए आपको सैंड गिर गया, देखिए अभी स्किप बकेट इसको शिफ्ट कर रहा है, लेके जा रहा है स्किप बकेट। उसको किधर किधर डालेगा आप लोगों को पता है क्या? इधर में देखिए आपको वेइंग सिस्टम, मतलब कितना सैंड लेना है वो आप लोगों को ऐसे पता चलेगा। ये जो आपको साइड में दिख रहा है, एक एक साइड में इधर हमारा एक सेंसर लगा हुआ है और इधर लोड सेल लगा हुआ है, जो हमारा उसको मेजर करता है कितना केजी हमको जाना है, कितना परसेंटेज आप हमको लेके जाना है सैंड, कितना परसेंटेज हमको लेके जाना है एग्रीगेट्स 10 mm 20 mm। ये आपको न्यूमेटिक पाइप दिख रहा है। ये न्यूमेटिक पाइप के अलग अलग साइज़ भी होते हैं, 10 mm होता है, 12 mm होता है, जो हमारा होता है यूज़ वो ये हमारा वाइब्रेटर मोटर है। वाइब्रेटर मोटर के लिए बात किया था मैं, जो ये एक वाइब्रेटर है जो हमारा वाइब्रेट करता है, एग्रीगेट को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है, थोड़ा ईजिली हेल्प होता है हमारा कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये स्किप बकेट है हमारा, और वो स्किप ट्रैक है जिसपे ये चलता है, जिस पे चल के ये जाता है। देखिए सैंड हमारा फिर से गिर रहा है। आप लोग को ऑपरेशन मोड में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी मैं बता सकूँ, इसलिए मैं इस प्लांट पे आज विजिट किया और देखा कि कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। बैचिंग प्लांट आप लोगों को सुनाई दे रहा है, बट आपको अभी एकदम प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहा, इसलिए आप इस प्लांट पे मैं विजिट किया और दिखाने के लिए। आप देखिए अभी सैंड फिर से डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, दूसरा गेट भी अभी ओपन होगा।
वो सभी कंट्रोलिंग हमारा ऑपरेटर केबिन से होता है, जैसे कि मैं आपको बताया। ऑपरेटर केबिन मैंने बताया आपको, जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। एड मिक्सचर टैंक हमारा ये है, ये शायद हमारा 12,000 लीटर का टैंक है। इसमें हम एड मिक्सचर डालते हैं। इधर से हमारा ये दिया हुआ है कनेक्शन, ये मोटर जो इसको खींचता है और हमारा सप्लाई करता है हमारा प्लांट में। ये एड मिक्सचर मोटर हमारा 1 HP का हम लोग यूज़ किया हुआ है। एड मिक्सचर कैसा दिखता है आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा। ये हमारा एक तरफ से केमिकल है जो ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, देखो ये इस टैंक में भी हमारा है। ठीक है, ये एड मिक्सचर है, ये एड मिक्सचर है। ठीक है ना। ये जो आपको केबिन दिख रहा है इस प्लांट में, इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इधर हमारा अलाउ नहीं होता है आना। ये जो पैनल है ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है। देखिए डेंजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पूरा फंक्शन देखना होता है, जो इलेक्ट्रिकल हमारा कैसे सप्लाई देते हैं। इसमें RCCB, MCCB एंड कॉन्ट्रैक्टर सारे पैनल्स के अंदर लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी हम प्लांट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम पूरा नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा होता है। ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं वाटर टैंक है, क्योंकि वाटर भी लगता है प्लांट में। आप लोग को पहले बताया कि हमारा मिक्सिंग के टाइम में वाटर की नीड्स होती है। ये हमारा 7.5 HP का मोटर लगा हुआ है। ठीक है, इससे हम सप्लाई करते हैं, पाइपलाइन दिया हुआ है, डायरेक्ट प्लांट को जाता है। ठीक है, इस टैंक से पानी होके। ये हमारा टैंक सफिशिएंट नहीं है, बट हम लोग यूज़ किया है क्योंकि हमको इमरजेंसी में प्लांट चलाना हुआ तो इसको भी रख सकते हैं। दूसरा हमारा वाटर टैंक हम लोग 2 लाख का बनाया हुआ, 2 लाख लीटर का हम लोग ने टैंक बनाया हुआ है। ठीक है, आपको कैसे जाता है इसका भी एक मोटर यूज़ होता है, एक वाल यूज़ होता है जिसको हम एपकॉन वाल बोलते हैं। ये हमारा एपकॉन वाल है, ये हमारा पाइपलाइन के थ्रू जाता है। और इसका भी हमारा लोड सेल होता है, जो हमारा उधर मिक्सचर पैन टाइप का जो मिक्सचर है हमारा, उसके ऊपर इसका भी लोड सेल लगा हुआ है। सीमेंट का भी हमारा लोड सेल ऊपर ही मिक्सचर के पास मिलेगा। उसके बाद जो वेइंग के लिए एग्रीगेट्स का लोड सेल आपको मैंने दिखाया था उधर। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है हमारा प्लांट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है साइलो, ये साइलो का अलग अलग कैपेसिटी होता है जिसमें हम लोग सीमेंट फिल करते हैं। बाहर से बल्कर में सीमेंट आता है, बल्कर भी कैसा होता है आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हमारा अलग अलग कैपेसिटी का होता है, 200 टन, 150 टन, 120 टन, वो अलग अलग हमारा जो डिपेंड करता है कैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। ये हमारा स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं। अलग अलग इसमें जॉइंट्स दिए हुए हैं जो हैंगर वेयरिंग के थ्रू हमारा कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। स्क्रू इसमें होता है जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, मतलब एक राउंड शेप में होता है जो सीमेंट को शिफ्ट करता है, इस स्क्रू लाइन के थ्रू जाता है। ठीक है, इसको हम कोन बोल सकते हैं। ठीक है, और एक एक करके जो रिंग टाइप है, मतलब उसको हम रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे न्यूमेटिक सिस्टम कंप्रेसर का बोला था, तो ये हमारा इस सिस्टम को, ये गेट है, इधर में हमारा बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। ये बटरफ्लाई वाल का हैंडल है। ठीक है, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये न्यूमेटिक सिस्टम पे ऑटोमेटिक ऑपरेट होके ये ओपन एंड क्लोज होता है और हमारा ये सीमेंट को सप्लाई करता है। देखिए आप लोगों को सब कुछ बता दिया अभी। ये देखो कितना हाथ गंदा हो चुका है, कपड़े कैसे हो चुके हैं। तो प्लांट्स, बैचिंग प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें सीमेंट एंड डस्ट उड़ते रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स, ये सभी का रोल होता है, बट सबको ये धूल कीचड़ ये सभी को देखना पड़ता है। देखिए हमारा ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा प्लांट्स एक है, बहुत सारे प्लांट्स है इधर, 2 प्लांट्स आपको 3-4 प्लांट्स इधर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी रेडी हो जाइए। अगर सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना है, तो आप भी ये धूल मिट्टी खाने के लिए रेडी हो जाइए। अदरवाइज आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है, आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए तो उधर आप जा सकते हैं, बहुत बेटर ऑप्शन है, नहीं तो आप इधर आना है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसे वर्क होता है। हमारा मेट्रोज़ और बिल्डिंग्स और रोड, हमारा फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये सारे टनल्स वगैरह के काम, जो हमारा टनल, जो हमारा रेलवे का काम होता है, रोड्स के काम होते हैं, वो टनल्स के अंदर, जैसे कि कोई पहाड़ को खोद के अंदर से रोड बनाना, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बहुत ही मज़ा ले सकते हैं और बहुत दुख भी झेल सकते हैं। ठीक है, कभी भी गाली वाली भी कोई देता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उसको दिल से लगा के रखने का नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में फेलियर हो पूरी तरीके से।
तो गाइस आप लोग देखते रहिए, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।